Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is oscillator operation and feedback principle. पहले हम देखेंगे कि oscillator हमारे पास क्या होता है और feedback oscillator का जो operation है वो क्या होता है. Oscillator operation and feedback principle. Feedback oscillator operation is based on the principle of positive फीडबैक में भी हमने पढ़ा था फीडबैक की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक. लेकिन ये वाला जो है ऑसिलेटर ये बेस किसके ऊपर करता है, जो प्रिंसिपल है पॉजिटिव फीडबैक का उस पर बेस करता है. ऑसिलेटर क्या होता है, एन ऑसिलेटर इज़ अ सर्किट दैट प्रोड्यूसेस An oscillator is a circuit that produces a periodically oscillating waveform on its output. के और एक ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है periodically oscillate करती हुई वेवफॉर्म उसकी आउटपुट साइड पे with the DC input and the output voltage can be either sinusoidal or non-sinusoidal डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ऑसिलेटर. ठीक है, डायग्राम में आ जाएगी एक ऑसिलेटर हमने लिया और जिसके साथ हमने इनपुट में दिया डीसी सप्लाई वोल्टेज और आउटपुट जो है वो हमें वेवफॉर्म इस टाइप की कुछ मिलेगी, तीन टाइप की कोई वेवफॉर्म मिलेगी. ऑसिलेटर बेसिकली अ एसी सिग्नल जनरेटर एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग द साइन वेव. अब ऑसिलेटर को हम यूज़ किस लिए करते हैं, साइन वेव को प्रोड्यूस करने के लिए. और ये एक क्या है, बेसिकली एसी सिग्नल जनरेटर होता है. ब्लॉक डायग्राम में देखें कि एक ऑसिलेटर लिया हमने, आउटपुट आउटपुट कंट्रोल वोल्टेज इस पॉइंट को क्या दिया, इस टर्मिनल को, और इस टर्मिनल को आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट कंट्रोल फ्रीक्वेंसी और वी नॉट है हमारे पास और प्लस वी है. अब ऑसिलेटर जो है वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट वेवफॉर्म एज अ साइन वेव विच इज़ हैविंग द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल मैग्नीट्यूड. ऑसिलेटर जो है वो एक प्रोड्यूस करता है आउटपुट वेवफॉर्म जो होती है, और जो प्रोड्यूस करता है वेवफॉर्म वो साइन वेव में होती है और जिसके पास वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी होती है और वेरिएबल का मैग्नीट्यूड भी होता है. द पॉजिटिव we indicate the DC supply. In the block diagram there is no AC input signal. That means the oscillator is basically a circuit which produces output oscillation without any AC input signal. जो ऑसिलेटर का एक और पॉइंट ये भी आ जाता है कि ऑसिलेटर जो है वो बेसिकली एक ऐसा सर्किट है जो कि प्रोड्यूस करता है आउटपुट ऑसिलेशंस को किसी भी इनपुट सिग्नल, एसी इनपुट सिग्नल के बगैर ही आउटपुट उसकी ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ऑपरेशन की बात अगर हम करें तो ऑपरेशन में आ जाते हैं. ऑसिलेटर जो है वो ऑपरेट करता है डीसी पावर सप्लाई पे. ठीक है, फीडबैक इज़ दैट इन विच अ पार्ट ऑफ द आउटपुट इज़ गिवन बैक टू द इनपुट. अब फीडबैक देखो, फीडबैक क्या होता है कि फीडबैक एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आउटपुट जो होती है वो इज़ गिवन बैक टू द इनपुट एंड इट ऑपरेट्स ऑन द पॉजिटिव फीडबैक. ये ऑपरेट किस पे करता है, पॉजिटिव फीडबैक पे ऑपरेट करता है. इन पॉजिटिव फीडबैक द आउटपुट एंड इनपुट आर इन फेज विद ईच अदर. पॉजिटिव फीडबैक में जो आउटपुट होता है और जो इनपुट होता है वो इन फेज होती है विद ईच अदर. अब प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक की जब हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक में देखो, अगर हमने एक एम्पलीफायर लगाया, एम्पलीफायर के साथ हमने फीडबैक कनेक्ट किया है. ठीक है, इस पॉइंट को हमने कह दिया मिक्सर और ये इनपुट सिग्नल वी एस है. फीडबैक सिग्नल क्या होगा, वी एफ होगा और ये वी नोट है. एक गेन जो हमारे पास वो ए है और वी आई है. वी एस एंड वी एफ आर इन फेज. इसमें जो वी एस है और वी एफ है ये दोनों क्या होंगे, इन फेज होंगे. ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास वी एस है और ये हमारे पास क्या है, वी एफ है, दोनों इन फेज हैं. सपोज एम्पलीफायर इज द नॉन इन्वर्टिंग, देन द आउटपुट वोल्टेज वी नोट इज गिवन बैक टू द इनपुट थ्रू द फीडबैक एंड द मिक्सर. हमने सपोज किया जो हमने एम्पलीफायर इसमें यूज़ किया है वो क्या है, वो नॉन इन्वर्टिंग है और जो आउटपुट वोल्टेज वी नोट होगा ना वो बैक हो जाएगा इनपुट की तरफ एंड थ्रू द फीडबैक एंड मिक्सर और फीडबैक के थ्रू. मतलब इसके थ्रू जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो फीडबैक के थ्रू और मिक्सर के थ्रू वो वापस इनपुट की तरफ चला जाएगा. सो देयर इज़ अ नो फेज चेंज बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. तो इनपुट और आउटपुट के जो फेज़ है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया और वो इन फेज है. एंड द फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूसेस बाय एम्पलीफायर सर्किट इज़ ज़ीरो. और जो फेज शिफ्ट एम्पलीफायर ने इंट्रोड्यूस किया है वो ज़ीरो है. If we use a inverting amplifier, then the amplifier circuit introduces a phase shift of 180 डिग्री. अगर हम इसकी जगह पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो यूज़ करते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट यूज़ करते हैं ना, तो वो हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा 180 डिग्री फेज ऑफ शिफ्ट. या हम ये भी कह सकते हैं कि वो इनपुट और आउटपुट जो है ना वो आउट ऑफ फेज है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. एंड द पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेज द गेन ऑफ एम्पलीफायर
पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है गेन ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट द ऑसिलेटर इज़ एन एम्पलीफायर सर्किट विच वी यूज़ द पॉजिटिव फीडबैक फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑसिलेटर एक एम्पलीफायर सर्किट है जो पॉजिटिव फीडबैक को यूज़ करता है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑसिलेटिंग विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल एसी इनपुट सिग्नल, मतलब कि कोई भी एसी इनपुट सिग्नल दिए बगैर वो आउटपुट पे जो ऑसिलेशंस है वो प्रोड्यूस करता है। गेन विद पॉजिटिव फीडबैक, अब गेन क्या आएगा, एफ इक्वल्स टू ए ओवर वन माइनस ए और बीटा। ए हमारे पास क्या है, ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर है, और ए और बीटा क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ए हमारे पास ओपन लूप गेन है और ये हमारे पास वन माइनस ए और बीटा इज़ लेस देन वन और ए एफ इज़ ग्रेटर देन वन। इसकी टाइप्स क्या आ जाएंगी, आर सी ऑसिलेटर आ जाएगा, एल सी ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये साइनोसाइडल ऑसिलेटर की एग्जांपल्स हैं, या टाइप्स कह लो या एग्जांपल कह लो। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में आ जाएगी नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर, साइनोसाइडल में ये वाले ऑसिलेटर्स आएंगे और नॉन साइनोसाइडल में ये वाला ऑसिलेटर आएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। This is a complete topic of the oscillator and oscillator of the feedback operations, and thank you so much. Allah Hafiz.